श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलं च कतारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणरज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन वढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई तमोरा करहूं सुवेगी दास में तोरा। करहूं सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विवाह श्रुति गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की यह संवाद है। भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को श्री राम जी की इस चरित्र गाथा को सुना रहे हैं। उसी को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने जब विवाह के पहले जब धनुष यज्ञ होता है, अब धनुष तोड़ने के बाद जब सब राजा ढींग मारते हैं और गाल बजाते हैं, जब लक्ष्मण भैया का क्रोध होता है तो लक्ष्मण भैया क्रोध से उनके भाई टेढ़ी हो रहे हैं और उदाग में जल रहे हैं, तब वो बोलते हैं कि भैया इन राजा लोगों को कुछ व्यवस्था करूं करके। तब श्री रघुनाथ जी ने उनको मना करते हैं, कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि भगवान परशुराम जी वहाँ से निकल चुके हैं। अब वो आगे आने की बात करें। परशुराम भगवान जी जब आके पहुँचते हैं सभा में तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को उनके चरणों में प्रणाम कराते हैं। उसके बाद मेरी माता जानकी जी को सखियों ने लाके जनक जी के कहने पर उनके आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद सखियों ने माता को वहाँ से ले जाते हैं और रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी प्रणाम करके खड़े होते हैं और परशुराम जी को सब चीज पता रहता है कि हुआ क्या है, कौन तोड़ा है, क्या किया है। लेकिन वो जानबूझ के फिर भी पूछते हैं कि इतने सारे राजा एकत्रित क्यों हुए हैं। क्योंकि परशुराम जी जैसे महाराज जी कहते हैं कि पहले क्षत्रिय कुल में कुछ भी कहीं भी सभा होता था तो उससे पहले परशुराम जी से आदेश लेना पड़ता था, उसके बाद सभा होता था। अब वो उसी सभा को देख के इसीलिए पूछ रहे हैं कि इतना भीड़ कैसे, सभी राजा लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जब कह रहे हैं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है और सभी राजा तो देख के उनको कांप रहे, थर थर कांप रहे हैं कि अब क्या होगा। मुझे पता था यही होगा। अब वो आपस में झाल बजाने लग गए कि एक दूसरे जो राजा सब हार के गए हुए हैं बोले आपको क्या लगता है कि मैं धनुष नहीं तोड़ देता। मुझे पता था आगे चल के ऐसे ही होना है, इसीलिए मैंने धनुष को नहीं तोड़ा और आ गया ऐसे करके। सब ऐसे से आगे गाल बजाने लग गए। तब परशुराम जी का जब दृष्टि पड़ा धनुष के ऊपर, टूटा हुआ धनुष जब देखे, जब शिव शंकर जी के उस धनुष को टूटा हुआ देखे तो क्रोध हो गया, क्रोध आ गए और आगे जनक जी को बोले कि ऐसा धनुष को किसी ने तोड़ा, जो उसने भी तोड़ा है उसको सभा से आगे करके निकालो और उसका मैं वध करूंगा। जब बोलते हैं सभी डरे हुए होते हैं, माता जानकी जी और डरे हुए होते हैं।
अब जब ये कहते हैं तो भगवान श्री रघुनाथ जी जब कहते हैं कि भगवान कोई आपका दास ही होगा जिसने ये धनुष को तोड़ा है। जब इतना कहा तो इन राजा लोग क्या कह रहे हैं, अरे वो ये श्री राम जी ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने तोड़ा है, अब कोई दास होगा। लेकिन अब परशुराम जी समझ ही नहीं रहे हैं, अब कौन वो दास तुम हो करके। अब वो बोल रहे हैं कि सभा सभा में, तो किसी राजा को एक राजा बोलता है कि ये काम करिए, आप जाइए जाके बता दीजिए कि ये श्री राम जी ने तोड़ा है। बोला कि हम मरने के लिए बोल रहे हो। उन्होंने अभी कहे हैं कि सभा से जो उसको बाहर निकालो, और जैसे मैं निकलूंगा वो पूछेंगे ही नहीं, उससे पहले वो फरसा उठा के मार देंगे। तो मरना नहीं है, अगर मरना है तो सभी के साथ इकट्ठा मरना है, नहीं तो नहीं मरना है। अब इतना कहने के बाद श्री रघुनाथ जब इसे कहते हैं तो बोलते हैं राम वो दास नहीं है, जिसे वो शत्रु है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तब लक्ष्मण भैया थोड़ा परशुराम जी के भगवान परशुराम जी के साथ थोड़ा परिहास करते हैं, तो वो निकलते हैं, बोले कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुया तोड़े हैं, तो तभी आप नहीं आए। अब ऐसा इस धनुष में क्या था तो आप टूटने पर आए हैं। और वो बोले तू शिव धनुष को, शंकर जी के धनुष को तू सोचता है कि ये धनुया है, उसके साथ तुलना करता है। जब इतना कहते बोला धनुष हो या धनुया हो, हमारे लिए तो सब एक ही जैसा है। धनुष का काम ही होता है बाण चढ़ाना। अब वो धनुष भी पुराना हो चुका था, भैया ने छुए और टूट गया। अब परशुराम जी क्रोध हो रहे हैं। तब परशुराम जी कह रहे हैं राजा जनक जी को कि देखो विदय जनक, इस बालक को समझाओ, इसको बताओ मेरा बल प्रताप क्या है। तब लक्ष्मण भैया ने और किलकारी करते हैं कि अब उनसे ये पूछते हैं कि अब आपने सब चीज बता ही दिए हैं, तो अभी ये भी बता दीजिए, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दीजिए। तो परशुराम जी एकदम क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, बोले कि आज देख मेरा फारसा देख। और बोले कि देखो हम ऐसे फरसा देख के तो डर नहीं जाएंगे, हम क्षत्रिय है, युद्ध करना हमारा धर्म है, लेकिन हमारे क्षत्रिय धर्म में ये भी है ब्राह्मण गौ और स्त्री, इनके ऊपर इनके साथ कभी हम युद्ध नहीं कर सकते ना, अगर युद्ध करें तो आपसे हार नहीं सकते। इसीलिए आप जो भी कहे हमें हाथ जोड़कर आपके विनम्र निवेदन ही है करेंगे। ऐसा कहने के बाद लेकिन भगवान परशुराम जी की इस बात को लक्ष्मण भैया उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। अब लगे हुए हैं तो परशुराम जी नहीं छोड़ रहे हैं, वो क्रोध पे क्रोध बढ़ता जा रहा है। और तब श्री रघुनाथ जी ने देखे कि अब आना पड़ेगा, तब उन्होंने भैया लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं कि आप उधर सीता मैया ने भगवान से यही कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तब यहाँ क्या हुआ ना, जब श्री रघुनाथ जी ने जाके बोलते हैं कि भगवान आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना बड़ा जितना बड़ा क्रोध नहीं हुआ है, आप उससे ज्यादा क्रोध कर रहे हैं। धनुष पुराना था और हमने छुए वो टूट गया, और हमें आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हम ब्राह्मण और गौ को और स्त्री को पर प्रहार नहीं करते, और आपके साथ हम युद्ध कैसे करें, हम क्षत्रिय हैं, पीठ दिखा के भाग नहीं सकते। जब ऐसे बोले तब भगवान परशुराम जी ने देखे कि अब ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा कैसे है। जब देखे कि ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा है तो ये भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तब वो परीक्षा के लिए भगवान श्री नारायण के धनुष उनके पास था, विष्णु भगवान के धनुष अजगम था उनके पास। अजगम धनुष था तो उस धनुष को उन्होंने दिए कि इसको चाप चढ़ा के दिए। भगवान ने बस ऐसे धनुष को छुए हैं, चाप अपने आप चढ़ेगा। तब भगवान परशुराम जी ने पहचान लिया भगवान को, भगवान की जय जयकार करके वहां से फिर वो चले गए महेंद्र पर्वत की ओर। अब आगे विश्वामित्र जी ने आए
और जनक जी को बुलाए। अब सब राजा के हेगड़े निकल गया। अब विश्वामित्र जी ने आए, जनक जी को बोले मूर्त निकाला जाए, आप अपने घर में बड़े ब्राह्मणों से पूछिए, मूर्त निकालिए और दशरथ जी के पास आदेश भेजिए, मतलब दशरथ जी के पास खबर को भेजिए। तो आगे जाते हैं, तो आगे हम प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए, लेकिन आपसे बार बार की तरह आज भी कहूँ, आपसे जो हो रही गलतियां हैं, जिन गलतियों के कारण उस बेजुबान जीव गोवंश बड़े ही दुखी हो जा रहे हैं, आपने अपने घर में उसको रखे नहीं, उसको बाहर निकाल दिए हैं, उधर उधर भटक रहे हैं। अब सोचिए उनकी कैसी व्यवस्था की जाए। तो इसीलिए आपसे ऊपर गौ हत्या का दोष लग रहा है, और उस गौ माता का जो श्राप होता है वो आपको इस जन्म क्या हजारों करोड़ जन्म कल्प कल्प तक भोगना पड़ेगा। शरीर है, इसीलिए आप अहंकार में बसे हुए हैं तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन सभी का जो पाप है वो पाप का भागीदारी आप बन रहे हैं। उस गोवंश के प्रति अनादर कर रहे हैं, अपने घर से उस लक्ष्मी को निकाले हैं। वो आज सभी को ये कहूं, रास्ते में आज हम भी कहीं गए हुए थे, उस ट्रेन के एक्सीडेंट पे दैनिक 2-3 गोवंश वो लोग जाना पड़ता है या जख्मी होकर वहाँ पड़ा रहना पड़ता है। अब बताओ कौन है उनको देखने के लिए? वो पाप नहीं हो रहा है, वो किसके ऊपर जा रहा है? मनुष्य को ऊपर ही जा रहा है। भगवान ने गोधन मनुष्य को सौंपा था और आज उसको उस कागज के या वस्तुओं से उसको वो धन दिख रहा है। उसको पता नहीं है असली धन गोधन होता है, इसलिए उसको गोधन कहा गया है। और आज दरिद्रता का सीमा बढ़ चुका है, हीन भावना आ चुका है। ये सब क्यों हो रहा है? अशांति, कलह ये घर में सब लगी हुई है, क्यों हो रहा है? ये गोवंश के प्रति हो रही अपराधों के कारण। और आप सभी से विनम्र निवेदन करके कहूंगा कि अगर आप अपने घर में रहने के लिए खुद के लिए घर बना रहे हैं तो एक गोवंश रखने के लिए भी उसके लिए भी एक कुड़िया बनाइए, आप रखिए। आपको ये मत सोचिए कि आपने कुछ पैसा लगा दिए हैं, आप क्या लगाए हो आपको पता नहीं। आप भगवान के अपने घर में रखने का व्यवस्था कर रहे हैं। जब गोवंश आपके घर में रहते हैं तो वहाँ 33 कोटि देवताएं आना जाना लगा रहता है। आप अपने कर्म से जो भी, जैसे बोलते हैं ना कि अरे सभी बोलते हैं गोवंश रखने के बाद बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा, लेकिन कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो और बुरा होने वाला था, तो इसीलिए कम हो खत्म हो रहा है, ताकि जो पिछले का पाप वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और अभी का पुण्य, पिछला का पुण्य मिलेगा तो आपको भगवान के धाम लेके जाएगा। तो इसीलिए विश्वास के साथ उनको भगवान समझते हुए माता लक्ष्मी समझ के उनकी सेवा भाव से करें। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भाव के साथ भक्ति भाव चित्त में बसा के प्रसंग को श्रवण करें। जय सीताराम। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगवीर कोप कृषानु बढ़त देख जल सम वचन बोल रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु शुद्ध दूध मुख करिय न कोहु। झोप प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरी करही गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम वचन सुनि कछु गजुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखि न कसी खरिसि व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीरा श्याम मन माही। कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ानु
हरहि न तोहि, नीचु मीचु सम देखन मोहि। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इस छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा और पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा। लखन कहेउ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि वस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि गोप करिय अवधाया, टूट चाप नहीं जुरहि दिशाने, बैठिय होई ही पाय पिराने, जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनि बुलाई, बोलत लख नहीं जनक डराही, मष्ट करहूं अनुचित भल नाही, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी, भगपति मुनि सुनि भर निर्भयवानी, प्रीसत न जरई हुई बल हानि, बोली राम ही देई निहोरा, बचऊं विचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिना तनु सुंदर कैसे, बीशरह भरा कनक घटु जैसे, बीशरस भरा कनक घटु जैसे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डरे जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहस बहुरी नयन, ते तरे रे राम गूर समीप गवन, सकुचि परी हरि वानि वा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृत्यु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बर रे बालकु एक सुबाऊ, इनहि न संत विधु सही काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बद बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई, कहिय भेग जहि विधि सजाई, मुनि नायक सोई कर उपाई। कहा मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितवाने से, एहि के कंठ कुठारो न दीना, तुम्हें कहा को पुकर कीन्हा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए,
आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, अतः हे स्वामी कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके क्या ही क्या। गर्भ त्रिभय ही अविनीय रवनि सुनी कठार गति भोर, परसु अछत देखूं नियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कठोर की घोर करने सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसे फरसे कर रहते इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा है। बही न हाथ दहई रिस छाती भा कुठार कुंठित नृपघाती, भय हो बाम विधि फिरे हूँ सुबाहु मोर हृदय कृपा कसिकाऊ। आज दया दुख दुसह सुहावा सुनि सुमित्र बहसी सिरुनावा, बाहु कृपा मुरति अनुकूला बोलत वचन झरत जनुकूला। जो भी कृपा जरी मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता, देखु जनक हटी बाल कुएहु किन्न चहत जड़ जन जमपुर गेहू बीगी करहु की नाखी नोटा, देखत छोटा खोटा नृपुढोटा। बिहसी लखनु कहा मान माही, मुदे आखी कतहु को नाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुख रहा है, दुसह दुख सहा रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपकी शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करिश हमर प्रभु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शंकर जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु समत तोरे, तू छल विनय करति कर जोरे। करु परितोष मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाउ रामा। छलु तजि करहि समरुत शिवद्रोही, बंधु सहित न मारहु तोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसु कहि रामु सिर नाहे। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदौ काहू, वक्र चंद्र महिंग्र सैन राहु। राम कहु रिसत जिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तेरा यह भाई तेरा ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई शहीद तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं,
टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। श्री रामचंद्र ने प्रकट कहा है, मनुष्य क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह शीर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जाए। प्रभु ही सेवक ही सुम समरु दस तजहु विप्रवर रोसु वेश विलोक कहेसु कछु बाल कहूं नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देख कुठार बान धनुधारी भेलरि कहिरि सबीरु विचारी, नाम जान पे तुम ही न चिन्हा वंश सुभाय उतरु नहीं। तिहि दीना जे तुम आते हो मुनि की नाई, पदरस सीरस शिशुधर तगुसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरिवर किसी कसी नाथा, कहूँ न कहाँ चरना कहूँ माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देवई का गुनु धनुष हमारे, न बगुन परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्रपराध हमारे। क्षमहु विप्रपराध हमारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों को क्रोध आ गया है। वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे ना, हमारी ओर आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर कहा, राम सन राम बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु समभाव। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी का बार बार मुनि और विप्र वर कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दीज करी जान ही मोहि में जस विप्र सुनावहु, तो ही चापस्त्रोवा सर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृशानु। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही पभय बसु आई में परशु काटि बलि दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न किन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनि देरी विप्र के भोरे। भंजे चापु दापु बड़भाड़ा, अहिमति मनहु जीति जगुठाड़ा। राम कहा मोनि कहूँ विचारी, रिसति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूटा पीना कपुराना, मैं कही है तू करे अभिमाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जा। चतुर अग्नि सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हे बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फर्श से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं को बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखा मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है।
और मेरा फूल बहुत छोटी है, पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदर ही विप्र बधि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो वस को जग सुभटु जेहि भय वस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव तनुज भूपति भटनाना समबल अधिक हो बलवाना, झूरन हम ही पचारे को लरहि सुखेनु सुखेन कालु के न हो। क्षत्रिय तनुधरि समरस काना, कूल कलंकुत ही पावर आना, कहूँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरई न रन रघुवंशी। विप्रवंश के असि प्रभुताई, उभय होई जो तुम ही डेराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे उघरे पटल परुषुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मीटे मोर संदेहु। देत चापुआ पुहि चली गयहूँ, परशुराम मन विस्मय भयहूँ। परशुराम मन विस्मय भयहूँ। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा हुए, चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारता है तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ें, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसे ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष के हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी की धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जान राम प्रबाहु तब पुलक प्रभु लीत गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय ने प्रभु समान। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हुआ और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाधना था। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में भगवान परशुराम जी को जब भगवान को पहचाने, अब उसके बाद जयकार लगा के जाते हैं, तो आगे का प्रसंग हम भगवान की कृपा हुई कल श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।